सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जगह फ़िलहाल भले ही हमें और आपको खाली और सुनसान दिख रही है, लेकिन सच बताऊं, इस जगह पर हमारा आपका भविष्य बनाया जा रहा है। जी हाँ, और इस जगह पर UER2 का काम किया जा रहा है। बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट की मदद से आप NH1 से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जा सकते हैं वाया द्वारका एक्सप्रेसवे को होते हुए, और आप इसके जरिए गुड़गांव भी जा सकते हैं, इसके जरिए आप जयपुर भी जा सकते हैं। बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। 75 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है और 10,000 करोड़ की लागत से ये UER2 बनाया जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड कहते हैं इसे। इस रोड की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। दिल्ली की सड़कों पर लोड बहुत ही ज़्यादा है, तो वो लोग जो कि चंडीगढ़ से आते हैं, करनाल से आते हैं, पानीपत से आते हैं, तो उन्हें एक ऑल्टरनेटिव देना था ताकि वो जयपुर की तरफ जब जाना चाहते हैं ताकि वो एयरपोर्ट जा सके इस रूट के जरिए। बेसिकली एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट होने वाला है पूरी तरीके से। इस पे जो लेन बनाए जाने हैं वो 4 लेन का एक्सप्रेस लेन होने वाला है, 2 लेन का सर्विस रोड होने वाला है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। फेज़ 1 में जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा। 15 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है इनके पास, और इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट इसलिए बनाया जा रहा है, यहाँ पर फ्लाईओवर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है रेलवे लाइन, जिस रेलवे लाइन को इसे क्रॉस करना है। और इसी वजह से आपको ये मशीन दिखेगी, जिस मशीन की मदद से यहाँ पर पाइलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर टीम भी दिखेगी जो कि यहाँ पर जो रिंग बनाने का काम है वो कर रही है। इस तरफ ये जाने वाला है, और इसी तरफ है जो रेलवे लाइन है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, और एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर की मदद से ये क्रॉस करेगा। इस तरफ तो नहीं, मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ इस तरफ और दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये NH1 पे कनेक्ट होने वाला है और किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो इसी जगह पर कंपनी का स्टॉक यार्ड है HG इंफ्रा का। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 पैकेज में डिवाइड किया गया है, और यकीन मानिए जब मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हमारा आपका भविष्य बनाया जा रहा है तो ये बिल्कुल ही सत्य है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट पहले ही बन जाता, जो DDA ने मास्टर प्लान किया था उसके हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता, तो इस देश के साथ साथ दिल्ली का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता। सन 2000 में जब DDA ने अपना मास्टर प्लान बनाया था तो उन्होंने ये तय किया था कि हम ये अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाएंगे, लेकिन 2018 तक इसका कोई काम नहीं हुआ, और फिर इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर दिया गया NHAI को। और ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि DDA की माने तो उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है और हमारे पास फंड भी नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने NHAI को ये हैंड ओवर दे दिया। अब मैं आपको बताऊं, जो DDA है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और जो NHAI है वो तो हमें और आपको पता ही है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। लॉजिकली तो DDA को बनाना था, लेकिन उनसे जब नहीं हुआ तो उन्होंने NHAI को बोला, और NHAI ने जब इंटरवीन किया तो उसके बाद ये तय हुआ कि चलो इस प्रोजेक्ट के लिए जो 10,000 करोड़ की तकरीबन लागत लगने वाली है उसमें से 4,000 करोड़ DDA भी देगा, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। अभी मैं एग्जैक्टली अभी बताऊं 2022 का सिचुएशन मैं आपको बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए DDA ने दे दिया है NHAI को। जो रिमेनिंग फंड है वो भी फेज वाइज दे दिया जाएगा DDA द्वारा NHAI को। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये पाइलिंग का काम किया जा रहा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर पाइलिंग करने के लिए जो स्टील का रिंग चाहिए वो बना रही है टीम, और ये बहुत सारा आपको हमें देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए जितना फेवरेट हमारा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, जितना फेवरेट हमारा आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये भी होने वाला है। तो जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से एलिवेटेड और बहुत ही मॉडर्न बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से ये UER2 भी बनाया जाएगा। चलिए इस तरफ चलने वाले हैं, और इस तरफ आपको लेकर इसलिए चलने वाला हूं क्योंकि आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये NH1 पे कनेक्ट होने वाला है, या फिर आपसे कहूं तो NH1 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि NH1 से ये स्टार्ट हो रहा है, NH1 से इस तरफ से होता हुआ आएगा और ये फिर आगे जाकर द्वारका में कनेक्ट होगा। और द्वारका में जब कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उसके बाद तो आपको पता ही है फिर आप NH8 पे भी मिल सकते हो इसके जरिए, फिर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हो इसके जरिए। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये UER2, और इसीलिए इसका अपडेट अब आपको मेरे चैनल पर रेगुलरली देखने को मिलेगा। इस व्हीकल की मदद से यहाँ पर मटेरियल आया है जिसकी मदद से पाइलिंग का जो काम है वो किया जाएगा, पिलर का जो काम है किया जाएगा। जितनी बार ये मटेरियल आता है उतनी बार इसका क्वालिटी चेक होने के लिए इसका सैंपल रखा जाता है, और ये यहाँ पर वही किया जा रहा है। तो एक गाड़ी जब आती है ना तो एक गाड़ी से 4 सैंपल लिया जाता है, यानी कि ये 4 सैंपल ये बॉक्स में इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद इसको क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। सामने एक और व्हीकल आपको दिखेगा, इस व्हीकल से भी कंक्रीट का मसाला ही आया है, और फिर उसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल कर यहाँ रखा जाएगा, और ये जो खाली आप देख रहे हो इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो आता है ना कंक्रीट का ये पूरा मसाला राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर स्टॉक यार्ड दिखेगा, इसी स्टॉक यार्ड से आता है, और जितनी बार ये आता है उतनी बार इसको क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है।
ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो एलिवेटेड पार्ट बनने वाला है या जो फ्लाईओवर बनने वाला है वो पूरी तरीके से मजबूत हो। 2022 में हमें और आपको इस पे बेशक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ का दृश्य कुछ और ही होने वाला है। ये परियोजना कितना अहम है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग करी NHAI के साथ और NHAI की टीम को यह निर्देश दिया कि इस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। साथ ही साथ एक रिपोर्ट बनाने को कहा अपने कार्यालय को, यानी कि PMO को। आप एक रिपोर्ट बनाइए, ये जानकारी जरा साझा कीजिए कि कितनी ऐसी परियोजना है जो कि किसी न किसी कारणवश रुके हुए हैं और बताइए कि क्यों रुके हुए हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और जितनी भी परियोजना रुकी हुई है उन सभी को स्टार्ट किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने जब इंटरवीन किया उसके बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। पेच अच्छा खासा फंसा था इसमें, लेकिन चलिए अच्छी बात यह है कि अब इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। टीम जो नितिन गडकरी साहब के अंदर इसके ऊपर काम करने वाली है वो तो कमाल की टीम है और वो इस काम को तय वक्त में ज़रूर कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, ये जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं, इस ग्रीन पट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 12 लेन बनाया जाना है। 6 लेन ईस्ट साइड, बीच में ग्रीन पट्टी के लिए भी जगह दी जाएगी, वो होने वाला है 1 लेन का। अभी तो फ़िलहाल ये रोड UER2 आपको मैप पे भी देखने को मिलेगा। मैप पे भी अगर आप देखोगे तो UER2 रोड ही आपको दिखा रहा होगा ये, लेकिन ये है 3 लेन का ईस्ट साइड, लेकिन इसको अब डबल किया जाना है, सीधा 6 लेन का। इस तरफ ये पेड़ पौधे हटा दिए गए हैं और यहाँ पर जो लेन बनाना है, हाईवे का जो काम है उसकी तैयारी की जा रही है। तो इस जगह पर कोई भी एलिवेटेड पार्ट नहीं होने वाला दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाईवे का ही पार्ट रहने वाला है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल ही होने वाला है। जी हाँ, पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल, और एक्सेस कंट्रोल की मदद से ही इस पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ पर पेड़ पौधे हटाने का जो काम है वो टीम कर रही है इस जगह पर। ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम है वो स्टार्ट करेगी टीम, जो कि है HG इंफ्रा की। NH1 पे इसी जगह पर आकर ये कनेक्ट होगा। तो शुरुआत भी इसी जगह से हो रहा है ये, और अगर आप द्वारका की तरफ से आएंगे, गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो इस जगह पर ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन दिल्ली, करनाल, पानीपत, चंडीगढ़ इस तरफ से अगर आप आएंगे तो आप अलीपुर में यू टर्न लेके और फिर यहाँ पर आकर कनेक्ट कर सकते हैं। अलीपुर का जो फ्लाईओवर बन रहा है ना, वहीं से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर इस जगह पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, जालंधर, इन सब जगहों पे। इस तरफ राइट जाएंगे तो आप जा सकते हैं अलीपुर, और लेफ़्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ से हम और आप पानीपत जा सकते हैं, करनाल भी जा सकते हैं, और ठीक इसी पॉइंट पे आकर मिलेगा ये। यही है NH1। और इस पर गाड़ियों का मूवमेंट देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि NH1 वाकई में यही है। इस पर अच्छे खासे गाड़ियों का मूवमेंट हमें और आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का मैंने आपको अपडेट भी दिया था इसका। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।